राजनीतिक पंडितों और मीडिया सूत्रों का दावा है कि इस बार मेनका के सामने निषाद वोटों को रिझाने के लिए साधने के लिए बड़ी चुनौती है। तो मेनका के सामने समाजवादी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा है उनके सामने क्या चुनौती है, मेनका ने वहां लड़ने के लिए जीतने के लिए क्या तैयारी। राजनीतिक पंडितों और मीडिया सूत्रों का दावा है कि इस बार मेनका के सामने निषाद वोटों को रिझाने के लिए साधने के लिए बड़ी चुनौती है। तो मेनका के सामने समाजवादी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा है उनके सामने क्या चुनौती है, मेनका ने वहां लड़ने के लिए जीतने के लिए क्या तैयारी की है, देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने के लिए मेनका गांधी को दूसरी बार सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। बुधवार को मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से नामांकन करने के लिए मंगलवार को 4 सेट नामांकन पत्र खरीदे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, समाजवादी के प्रत्याशी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए दोस्तों बड़े लाभ लक्सर के साथ रोड शो किया। और रोड शो में जो रास्ते के लोग थे, भाजपा के समर्थक थे, उन लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मेनका गांधी ने नामांकन करने से पहले रोड शो किया, जिसके लिए लोकसभा के सभी कार्यकर्ता और ग्राम प्रधानों को ग्राम वासियों साथ पहुंचने का आग्रह किया और भारी मात्रा में भीड़ हुई और अपनी ताकत का मेनका गांधी ने एहसास कराया। इसके पीछे की रणनीति को समझते हैं कि आखिर में दूसरी बार मेनका गांधी ने रोड शो क्यों किया, क्यों अपनी ताकत का इंडिया गठबंधन को और समाजवादी के प्रत्याशी राम बुहाल निषाद को कराया। दरअसल इस बार इंडिया गठबंधन ने सुल्तानपुर की सीट समाजवादी के खाते में दिए। समाजवादी के अखिलेश यादव ने अपनी सीट जीतने के लिए यहां एक बार फिर पूर्व मंत्री राम बुहाल निषाद को मैदान में उतारा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन मेनका गांधी को हराना चाहता है और वहां पर निषाद वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, निर्णायक की भूमिका है। यहां पर निषाद मतदाता ही किंग मेकर की भूमिका निभाता, इसलिए मेनका गांधी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने राम बुहाल निषाद को मैदान में उतार कर जो दाव चला है उससे स्पष्ट हो रहा है कि मेनका गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है निषाद मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। इसलिए मेनका गांधी ने नामांकन करने से पहले योगी के मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री राकेश निषाद को अपने साथ बुलाया ताकि निषाद वोटों को साधा जा सके। लेकिन इस बार एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ देश में माहौल बनना, उत्तर प्रदेश में माहौल बनना, वहीं राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह फेल होता दिख रहा है, इसी को देखते हुए मेनका गांधी ने अपनी ताकत का एहसास दिलाया कि निषाद वोट उनके साथ है, निषाद मतदाता उसके साथ है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी का यहाँ निषाद वोटों के सहारे रणनीति जीतने के लिए चक्रव्यूह रचा है। अब देखते हैं जो चक्रव्यूह अखिलेश यादव ने भाजपा की प्रत्याशी मेनका गांधी को हराने के लिए रचा है वो कितना कारगर होता है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी ने भगवा लहराने के लिए योगी और मोदी ने मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री राकेश निषाद को उनके समर्थन में साथ लगाया ताकि निषाद मतदाताओं को साधा जा सके, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर किया जा सके, समाजवादी प्रत्याशी को कमज़ोर किया जा सके। अगर 2019 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ मेनका गांधी भाजपा की प्रत्याशी थी, तो वहीं पर उनके टक्कर पर बीएसपी और समाजवादी का
गठबंधन हुआ, जो सीट समाजवादी के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू के खाते में आई और चंद्रभद्र सिंह सोनू यहाँ से मेनका गांधी के टक्कर पर लड़े, जहां मेनका गांधी ने उन्हें 14,526 वोटों से हराकर इतिहास रचा। इस बार भी यहाँ पर समाजवादी के खाते में ये सीट आई है और समाजवादी ने रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा है। तो अब देखते हैं रामभुआल निषाद इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री को हराने में क्या कामयाब होते, या फिर भाजपा की प्रत्याशी मेनका गांधी एनडीए के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के परखच्चे उड़ा पाएंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से दो दिग्गजों की वर्चस्व की लड़ाई है। वहीं मेनका गांधी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। क्या इस बार योगी मोदी लहर राम मंदिर उन्हें बचा पाएगा, या फिर कांग्रेस को मैनिफेस्टो जिसमें 30 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है, जिसमें युवा और महिला को 1-1 लाख रुपए प्रति साल देने का वादा किया गया है। इसके साथ साथ गरीब किसान जो आत्महत्या करें उनका कर्ज माफ करने की राहुल गांधी कांग्रेस की योजना, इंडिया गठबंधन की योजना है, वे कितना सफल होती है मेनका गांधी यहाँ से एक बार फिर क्या भगवा लहरा पाएंगी। तो जो अगले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको इस बारे में क्या कहना, कमेंट करें, अपनी राय दें। सुल्तानपुर की धरती पर दूसरी बार मेनका गांधी को भाजपा ने लड़ाया है। इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले निषाद वोटों का रुझान इंडिया गठबंधन समाजवादी के प्रत्याशी के साथ महसूस हो रहा है, मीडिया सूत्रों का दावा है। लेकिन सुल्तान लोकसभा चुनाव पर इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सुल्तानपुर में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला निषाद मतदाताओं का रुझान इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी के साथ हो रहा है। तो इसी के कारण योगी मोदी ने मेनका गांधी को जिताने के लिए योगी के मंत्री संजय निषाद और राज्य मंत्री राकेश निषाद को लगाया है कि वह इंडिया गठबंधन को हराने का काम करे। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर निषाद मतदाताओं ने भाजपा की नींदें हराम कर दी है और इसी कारण यहाँ पर अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए भाजपा ने अपने मंत्रियों को लगाया है, योगी ने अपने मंत्री को लगाया। तो अब देखते हैं मेनका गांधी सुल्तानपुर का गढ़ बचाने में कितना कामयाब होती, या फिर इंडिया गठबंधन एक बार फिर यहाँ पर भरी मजबूती के साथ लड़ेगा। अब देखना ही ये है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र न्याय पत्र जनता के काम में आता, या फिर भाजपा का राम मंदिर या योगी मोदी लहर को में कितना असर है, ये इस चुनाव में मालूम पड़ेगा।